हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 3 से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे को सॉल्व करेंगे। अध्याय 3 का नाम जो है जीवों में विविधता। ठीक है, जीवों में विविधता से कैसे कैसे क्वेश्चन रहता है पूरे चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नहीं देखे वीडियो तो जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चेक करके। ठीक है, ये क्लास 9th का है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है काची कहलाता है, तो स्पेसीज कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्पेसीज हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पेसीज हो जाएगा। यानी कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, तो स्पेसीज हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेसीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जीवों को किसने 5 जगत में बांटा, यानी कि जीवों को किसने जो है 5 जगत में वर्गीकृत किया यानी कि बांटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब आर वी टेकर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आर वी टेकर साहब ने क्या किए थे, जीवों को 5 भागों में बांट दिए थे। ठीक है, 5 जगत में उसको क्या किए थे, वर्गीकृत कर दिए थे। ठीक है, आर वी टेकर ने। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर, यानी कि जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन 2 भागों में बांटा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के अंतर्गत इसको 2 भागों में बांट दिया गया विकास के आधार पर। किसके आधार पर, कोशिकाओं के विकास के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन, तो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि द्विनाम जो होता है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे। ठीक है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस हो जाएगा। द्विनाम जो है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे, तो कैरोलस लिनियस हो जाएगा। इसका सही आंसर कैरोलस लिनियस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकैरियोटी जो होते हैं जीव को आप किस जगत में रखेंगे। यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय जो यूकैरियोटी है जीव, उसको आप किस जगत में रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा जगत में। किसमें, तो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है और प्रोटिस्टा जगत में हम लोग रखेंगे भी। ठीक है, यानी कि प्रोटिस्टा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि जंतु जगत का सबसे विकसित समूह बताना है। कि जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है, तो जंतु जगत का जो सबसे विकसित समूह है मत्स्य वर्ग कहा गया है। किसका, तो मत्स्य वर्ग बोलते हैं हम लोग, मछली पालन जिसको बोलते हैं ना, मछली पालन, वही है मत्स्य वर्ग। ठीक है, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह जो है मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ कि शैवाल का उदाहरण है। इसमें बताना है कि शैवाल का जो उदाहरण है कौन है, तो स्पाइरोगायरा है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइरोगायरा। यानी कि शैवाल का जो उदाहरण है स्पाइरोगायरा है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइरोगायरा। किसका उदाहरण, तो शैवाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ कि निम्न में से किसे पांड सिल्क कहते हैं। ठीक है, पांड सिल्क कहते हैं। इसमें बताना है कि किसे जो है हम लोग पांड सिल्क कहते हैं। तो इसको सही आंसर हो जाएगा आपका स्पाइरोगायरा हो जाएगा। इसका सही आंसर स्पाइरोगायरा को हम लोग क्या बोलते हैं, पांड सिल्क कहते हैं, यानी स्पाइरोगायरा को हम लोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एने जो है एनेलिडा में पाए जाने वाली जो उत्सर्जित तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं। एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो नेफ्रिडिया कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रिडिया कहते हैं। यानी एनेलिडा जो है में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रिडिया कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रिडिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि फ्यूनेरिया में है। ठीक है, इसमें बताना है कि फ्यूनेरिया जो है, फ्यूनेरिया है तो एक का होता है ब्रायोफाइटा है, एक का है ब्रायोफाइट है, जिसको हम लोग ब्रायोफाइटा भी कहते हैं। तो ब्रायोफाइट है, यानी कि फ्यूनेरिया जो है ब्रायोफाइट है। कहाँ है, ब्रायोफाइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि फर्न है, तो फर्न बताना है तो टेरिडोफाइट है। इसका सही आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट है। बोलिए टेरिडोफाइट है। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्न जो है टेरिडोफाइट है। इसका सही आंसर टेरिडोफाइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ कि निम्न में से किस पौधों में जो है
किस पौधों में राइज वायर्ड नहीं पाया जाता है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में जो है किसमें जो है राइज वायर्ड नहीं पाया जाता है, तो पाइनस में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पाइनस में जो है राइज वायर्ड नहीं पाया जाता है, पाइनस में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पाइनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि जो मुकुलंग पाया जाता है, मुकुलंग पाया जाता है, बुकलंग लिखा हुआ, ठीक है, बुकलंग पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिच्छू में। बुकलंग जो है किसमें पाया जाता है, तो बिच्छू में पाया जाता है। बुकलंग जो है किसमें पाया जाता है, तो बिच्छू में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिच्छू हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि इनमें कौन पुष्पीय पौधा है। बताना है कि इसमें से पुष्पीय पौधा का नाम बताया, तो एंजियोस्पर्म हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म जो है पुष्पीय पौधा है। इसका सही आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म हो जाएगा। एंजियोस्पर्म कौन सा पौधा है, पुष्पीय पौधा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि एक द्विबीजपत्री पौधे का नाम बताना है। इसमें बताना है कि एक द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है, तो गुड़हल है। इसका सही आंसर गुड़हल हो जाएगा। गुड़हल जो है द्विबीजपत्री पौधा है। ठीक है, कौन सा है, तो गुड़हल जो है द्विबीजपत्री पौधा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हो कि सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है। बताना सरलतम जो पौधा है इसको किस वर्ग में रखा गया था, थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत में रखा गया। ठीक है, थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि एक बीजपत्री जो है, एक बीजपत्री पौधे है, तो एक बीजपत्री पौधा जो है धान है, यानी कि धान हम लोग एक बीज लगाते हैं तो इस टाइप से एक बीजपत्री पौधा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धान जो है एक बीजपत्री पौधा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि स्पंज जो है, स्पंज किस फाइलम से संबंधित है। बताना है कि स्पंज जो है किस फाइलम से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोरीफेरा के संबंधित है। पोरीफेरा से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो पोरीफेरा। इसका सही आंसर हो जाएगा पोरीफेरा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है। पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है, क्या होती है, तो असमान होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा असमान होता है। क्या होता है, असमान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षियों और मेढकों के जो रक्त की प्रकृति रहती है असमान रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। बताना है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम जो है कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। इसको याद रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि प्राणी जगत के सबसे बड़ा फाइलम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आर्थ्रोपोडा कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी के अगले वीडियो मिलता है आपके साथ। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते ही रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।